हेलो गाइस, आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको समांतर श्रेणी कक्षा 10 के गणित से समांतर श्रेणी के 99 पद का मान निकालने के लिए हमने आपको सूत्र दिया, बताया भी, सवाल भी बताया। आज हम लोग उसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को आगे पढ़ेंगे। देखेंगे कि अगर हमारे पास में समांतर श्रेणी का n पद अगर दे दिया जाए तो उनको हम जोड़ते कैसे हैं। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, एंड तक आप लोग इसको देखा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम शुरू करते हैं किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के फार्मूले से। चलिए, अगर हम लोग ये मान लें कि माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद अगर हम लोग मान लें a तथा सार्वंतर अगर स्मॉल d है, ठीक, तथा श्रेणी में पदों की संख्या हम मान लें n है। कितनी है? n है। अगर इसके n पदों का योगफल, यदि n पदों का योगफल हम मान लें कि Sn है, व अंतिम पद जिसे आप लोग nवां पद भी कहते हो, अंतिम पद या nवां पद अगर हम लोग मान लें कि an या अंतिम पद l मान लेते हैं और nवें पद को हम लोग मान लेते हैं कि an है, तो इसलिए इसके n पदों का योगफल फार्मूला जो होता है, इसलिए n पदों का योगफल कितना होता है? ये होता है बेटा आपका Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आपका वह सूत्र होता है जिससे हम लोग n पदों के योगफल का फार्मूला हम लोग लगा करके और किसी समांतर श्रेणी के n पदों का हम जोड़ सकते हैं। इसी फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाएं तो इसे हम लोग कह सकते हैं a + an, अर्थात an क्या है? आपका nवां पद है। और इसी फार्मूले को थोड़ा सा और अगर आगे हम बढ़ाएं तो इसे हम लिख सकते हैं n/2 इंटू a + l। l बोले तो अंतिम पद, अर्थात ये हो गया आपका प्रथम पद और सार्वंतर के रूप में, ये हो गया आपका nवां पद के रूप में और ये हो गया आपका अंतिम पद के रूप में। कोई भी समांतर श्रेणी अगर आप लेते हैं तो उसके n पदों का योग का फार्मूला आपका ये 3 फार्मूले होते हैं। यदि आपको a दिया है, d दिया है, n दिया है तो ये फार्मूला लगा करके हम लोग निकाल लेते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला लगा के। और अगर आपको प्रथम पद दे रहा है और अंतिम नहीं, मतलब nवां पद दे रहा है, तब हम लोग यहाँ पे इस फार्मूले को लगा करके निकाल लेते हैं। यदि अगर आपको अंतिम पद अगर दे रहा है और प्रथम पद अगर आपको दे रहा है तो ये फार्मूला लगा करके हम लोग उसको निकाल लेते हैं, समांतर श्रेणी के पदों का योग का फार्मूला लगा के। क्लियर हुआ? अब जैसे अब ये चीज आपके सामने ये आ गई। अब कोई भी अगर हम लोग इसमें लेते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो उस एग्जाम्पल को लेकर के और हम लोग यहाँ पे इसका फार्मूला लगा के इसको लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में, यहाँ पे हम बता देते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कोई AP आपके पास है, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात समांतर श्रेणी। अगर कोई समांतर श्रेणी आपके पास में कुछ इस तरह से 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ... अब इसमें अगर हम ये कहा जाए कि इसको आप 15 पदों तक जोड़िए, कितने पदों तक? 15 पदों तक अगर आपको जोड़ना है तो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे, वो आपकी 3 आएगी। हम लोग d की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 5 में से 3 को घटा देंगे, हमारी 2 आ जाएगी। n हमसे कहा जा रहा है कि 15 पदों तक आपको ज्ञात करना है, तो अब इसलिए Sn वाला फार्मूला हम लगा देंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d।
ये वाला फार्मूला लगा देंगे, n की जगह पर 15 लिख देंगे तो 15/2 हो जाएगा। 2a की जगह पर हम लोग 3 ला के लिख देंगे और फिर 15 n की जगह पर 15 लिख देंगे, d की जगह पर 2 लिख देंगे। अब ये हमारा हो जाएगा 15/2 और 2 3 6 प्लस ये कितना दिया 14 दिया, और 14 दूनी कितना होता है भैया आपका 28 होता है। तो अब इसको जब हल करोगे तो 15/2 28 और 6 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और इस 34 को जब हम लोग काट देंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा 17। अब 17 का गुणा करके हम लोग इसमें हम लोग निकाल लेंगे। 17 × 5 = 85 के 5 हाथ है 8, 17 के नियम 17 और 8 आपका हो गया 25। यानी अगर हमारे पास में इस तरह से कोई एपी दे दिया जाए 3 5 7 9 और 15 पदों का योगफल फार्मूला अगर मतलब क्या नाम है 15 पदों तक का अगर योगफल अगर आपको ज्ञात करना है तो इस तरह से हम लोग S15 का मान 255 हम लोग पा जाते हैं। तो ये होता है आपका किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र लगा करके किसी सवाल को हल करना। अब आगे हम और भी क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद में उसको हल करते हैं। अब आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। ये हमारे पास में एग्जाम्पल है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन प्लस -230। अब इसी के हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हमको जोड़ना है। तो आइए कैसे हम इसको जोड़ते हैं अपने समांतर श्रेणी के n पदों के योग के फार्मूले से, आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसमें पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो a बराबर आपके पास में -5 है। हम d की अगर बात अगर करें तो -8 में से हम -5 को यहाँ पे घटा देंगे तो -8 और ये +5 हो जाएगा अर्थात -3। अर्थात ये हो गया कि a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, और उसे अगर हम लोग अंतिम पद अगर मानते हैं या चाहे यनवा पद मान लेते हैं कि an बराबर अगर हमारे पास में -230 है तो हमें Sn की वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ पर मेन बात ये होती है कि Sn का जो भी फार्मूला आपने देखा है अभी कुछ देर पहले, उसमें आपका n जरूर आता है और हमें यहाँ पर n का मान दिया नहीं है। मालूम ये मतलब ये कि इसमें पदों की संख्या कितनी है ये हमें नहीं मालूम है। तो पहले हम ये मालूम करेंगे कि यहाँ पर जो दी गई एपी है इस एपी में पदों की संख्या कितनी है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। हमारे पास में एक फार्मूला होता है कि an बराबर होता है भैया a + n - 1 × d। तो इसी फार्मूले से पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में तब Sn की हम वैल्यू निकालेंगे। तो an की वैल्यू आपको दे रहा है -230, a की वैल्यू है -5, n हमको मालूम नहीं है, d की वैल्यू है -3। अब इस -5 को इधर भेज दीजिए आप, तो ये -5 इधर से आएगा तो +5 हो जाएगा। -3 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए तो -3n हो गया, +3 हो गया। अब ये कितना हो गया -225, और ये लिखा है -3 + 3। अब इस -225 को उधर कर दो और -3 को आप इधर ले आओ। 3n बराबर हो जाएगा 225 + 3 बराबर हो जाएगा 228। अब n बराबर हमारा आ जाएगा 228 में हम 3 से भाग कर देंगे, 3 × 7 = 21 हो गया और 3 × 6 = 78। अर्थात इसमें कितने पदों की संख्या है, इसमें पद हमारे हैं 76। अब 76 पदों का हमें योग का फार्मूला लगा करके और इस समांतर श्रेणी के 76 पदों का योग का मान हमें निकालना है। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे Sn बराबर जो हमारे पास में फार्मूले हैं उस फार्मूले में से चाहे हम पहला फार्मूला लगा दें Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, या हम चाहे इसी में Sn बराबर n/2 a + an वाला फार्मूला लगा दें, तो दोनों फार्मूलों से हमारा आंसर सेम आएगा। दोनों फार्मूलों से हमारा आंसर सेम आएगा। अब इसको लगाते हैं तो a और an की वैल्यू हमको मालूम है, n अभी भी हमने निकाला है, ला के रख देते हैं, आसानी से निकल जाता है, वो भी निकलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा d का मान लगाना पड़ेगा, गुणा भाग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसमें हम आसानी से लगा देंगे, इसलिए यह 76 = हो जाएगा 76/2 a की वैल्यू -5 है और प्लस an का मान कितना है -230। अब ये हो गया हमारा 76/2 और यहाँ की बात अगर हम करेंगे तो ये प्लस माइनस हो गया और ये आपका आ गया -230। ये हो जाएगा हमारा 76/2 इंटू -230।
235। तो जब ये आप देख रहे हो तो 2 से अब आप इसको काट दीजिए, 2 से जब काटेंगे तो 2 3 6 हो गया और 1 बचा, 2 8 16 हो जाएगा, माइनस अब 235 का 38 में आप गुणा कर लीजिए, तो 235 गुणे आपका 38 आ जाएगा। तो अब इसका आंसर जो भी आएगा यहाँ गुणा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 235 अब में 38 से 8 पंचे 40, 8 तिरिक 24 और 4 28, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 पचे 15, 3 तिरका 9 1 10 और 3 दूनी 6 1 7। तो ये 0 आ गया, 8 5 13, 9 हो गया, 8 हो गया, अर्थात ये आ गया कितना 8930, 8930। तो अब हम लोग इसके यस 76 अर्थात इसमें -5 से शुरू होकर के जो श्रेणी आपकी -230 तक गई थी उसके पदों का योग का मान कितना है -8930। तो ये आपका आंसर हुआ। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमारे पास में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है। देखिएगा ये एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद 1/m तथा यमवा पद 1/n, यानी जब यनवा पद है तो यम है 1/m है और जब यमवा पद है तो 1/n हो, तो सिद्ध कीजिए कि mn पदों का योगफल बराबर mn + 1/2 होगा। तो देखिए किसी भी समांतर श्रेणी के किसी भी पद को निकालने के लिए या किसी भी पदों के योग का मान निकालने के लिए आपको 2 चीज़ों का होना आवश्यक होता है। वो क्या क्या होता है? वो उसका प्रथम पद और उसका सार्वंतर। जब तक आपको प्रथम पद और सार्वंतर नहीं निकलेगा आप समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल लगा नहीं पाएंगे। आइए चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये प्रूफ होगा। देखिएगा तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना AP का प्रथम पद बराबर A तथा सार्वंतर जो है आपका वो कितना है स्मॉल d है। तो जैसा कि आपसे कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार आपसे कहा जा रहा है कि जो nवां पद है, nवां पद बराबर आपका कितना दे रहा है 1/m, लेकिन आपके हिसाब से nवां पद जब होता है समांतर श्रेणी का तो क्या होता है a + n - 1 × d होता है। तो ये बराबर हो जाएगा 1/m के। और इसी प्रकार अगर आप देखें तो आपका जैसे यमवा पद, तो यमवा पद की जगह पर आपको लिखना यहाँ पर पड़ेगा 1/n, क्योंकि आपका प्रश्न कह रहा है कि यमवा पद आपका कितना है 1/n है। तो यमवा पद की जगह पर आप अगर जब लिखेंगे तो लिखेंगे a + m - 1 × d बराबर हो जाएगा 1/n। इतना आप समझ गए। अब इसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए समीकरण नंबर 1 - 2 से अब 1 में से हम 2 को घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो a आपका कट जाएगा और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो d हम कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर में बचेगा n - 1 m + 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप आएंगे तो ये लिखेंगे m 1/m - 1/n, यहाँ से +1 -1 आपका कट जाएगा, ये बचेगा n - m। और इसका आप अगर हल करेंगे जब इसको तो n - m हो जाएगा बटे आपका mn आ जाएगा। तो अब आप देखिए ये n - m और ये n - m आपका कट जाएगा। अब कट के यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/mn। अब जब d की वैल्यू आपको आ गई तो मैंने आपसे कहा है कि किसी भी समांतर श्रेणी के किसी सवाल को लगाने के लिए आपको प्रथम पद और सार्वंतर की जरूरत पड़ती है। तो अब इस d के मान को हम समीकरण नंबर 1 में या हम 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अगर हम लोग 1 में जब रखते हैं तो देखते हैं कि क्या मिलता है। तो a + n - 1 × d की जगह पर लिख देंगे 1/mn और ये इक्वल टू आपके पास में कितना भैया 1/m है। अब ये हो जाएगा a को हम इतने को हम उधर ले चलेंगे, पक्षांतर कर दिया मैंने, तो ये 1/m हो गया -n - 1/mn हो गया। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा mn, m से भाग करेंगे तो n बचेगा, n से ऊपर गुणा कर देंगे, इसे भाग करेंगे तो टोटल आपका बचेगा यहाँ पे इतना, -n + n कट जाएगा और ये बच जाएगा 1/mn। अर्थात ये हो गया कि आपका a और d दोनों का मान आपका सेम है। अब आपसे कहा जा रहा है कि mn पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए mn पदों का योगफल कितना हो जाएगा यस mn = फार्मूले में mn/2 और क्या होता है
2a होता है प्लस mn -1 इंटू डी आपका आ जाएगा। अब m, a और d की वैल्यू हम ला करके यहाँ पे रख देंगे, हल कर लेंगे और ये मान आपका इतना आना चाहिए। तो देखिए ये mn/2 हो जाएगा। 2a की वैल्यू कितनी है 1/mn है, और प्लस ये आपके पास में है mn -1 इंटू ये भी आपका कितना है 1/mn है। तो ये हो गया mn/2 और यहाँ पे हर हर बराबर है तो अंशों को सीधे हम जोड़ लेंगे। तो 2 + mn -1 बटे आपका आ जाएगा mn। क्लियर। अब mn और mn आपका कट गया और ऊपर में आपका बचा कितना भैया mn बचा, और 2 में से 1 आपका निकल गया, 1 बचा बटे 2 हो गया। ये देखिए आपका जो आपको निकालना था वो आके फिट हो गया। mn + 1 बटे 2 आपको लाना था। तो ये हो गया mn पदों का योग का फार्मूला से हमने इसको लगा के रख दिया, इसका मान आपका हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है तो आगे भी कमेंट में आप क्वेश्चन को पूछिए। जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे उसका सलूशन हम आपको देंगे वीडियो बना के। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।